So hello students, welcome to Avipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. So today we are here to discuss some important questions based on comprehension. Okay. So in this particular session, we'll also cover some important vocabulary words related to your comprehension. Okay. So make sure you watch this video at till the end and जो भी इसमें क्वेश्चंस रहेंगे उनको प्रैक्टिस करेंगे साथ में. ठीक है. बिफोर आंसरिंग, ठीक है, थोड़ा सा पोज करिएगा, उसको रीड करिएगा अच्छे से, क्वेश्चंस को खुद आंसर करिएगा एंड देन सी कि आप कितने क्वेश्चंस सही कर पाते हो. ठीक है. टोटल क्वेश्चंस वहां पे 6 रहेंगे, राइट. ओके. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन I would like to give some information related to our courses in which you will get a full-fledged course for SSC CGL exam 2024. Okay, and the amount for the same is around 5,000. So if you are interested, you can go for it and you can buy it, right? Or along with that, you can also join our WhatsApp group, जिसमें कि you'll get a chance to resolve all your doubts. ठीक है. And you'll get a chance to interact with the PDS faculty members. Okay. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन. So before attempting any question, it is very important and it is a very crucial part to read the instructions carefully. Okay. So always put some focus while you are reading the instructions so that you do not miss any important information from that instruction. Okay. So इस directions में क्या बोलता है? A passage has been given in which A has a highlighted word, like, ठीक है, highlighted word that I will tell. Okay. हाईलाइटेड वर्ड रहेगा. ठीक है. बी हैज 3 sentences हैं with 1 blank each. Okay. And just a moment. Okay. C has 1 or more errors and D has an underlined part. Read the passage carefully and answer the questions accordingly. Okay. So let us start reading the comprehension. ठीक है. Okay. So the comprehension is like, बोलता है गुलमार्ग, once synonymous with powdery slopes and glistening winter wonderlands. ठीक है. मतलब बोलता है कि जो गुलमार्ग है किसी टाइम पे, ठीक है, इट वाज लाइक एक बिल्कुल पाउडरी स्लोप्स होती थी वहां पे. पाउडरी स्लोप्स किसकी वजह से? जो हमारा स्नो की वजह से, राइट. स्नो वाज द मेन रीजन. तो उसकी वजह से पाउडरी स्लोप्स होती थी. एंड ग्लिसनिंग विंटर वंडरलैंड्स. ठीक है. ग्लिसनिंग विंटर वंडरलैंड्स एंड इज विटनेसिंग अ हार्ट ब्रेकिंग ट्रेंड, द फेडिंग टच ऑफ स्नोफॉल. मतलब जो किसी टाइम पे पाउडरी स्लोप्स होती थी स्नोफॉल की वजह से. ठीक है. ग्लिसनिंग का मतलब होता है एकदम शाइनिंग टाइप. ठीक है. शाइनिंग सरफेस, शाइनिंग सरफेस. ठीक है. ड्यूरिंग विंटर के टाइम पे इसको बोलते थे विंटर वंडरलैंड, राइट. एंड जो कि आज के टाइम में विटनेस कर रहा है एक हार्ट ब्रेकिंग ट्रेंड, जो है द फेडिंग ऑफ स्नो या फेडिंग टच ऑफ स्नोफॉल, राइट. फिर बोलता है द आइकॉनिक स्काई रिजॉर्ट. ठीक है. अ क्राउन ज्वेल ऑफ कश्मीर experiences winters that seem increasingly devoid का मतलब होता है खाली खाली सा. ठीक है. lack of something that is called devoid. ठीक है. devoid of their signature charm. तो ये आपका एक हाईलाइटेड वर्ड रहेगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे. ठीक है. सिग्नेचर चार्म. फिर बोलता है डेटा पेंट्स अ वरीसम पिक्चर. जो डेटा है, जो आज के टाइम डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है इसके रिलेटेड, दैट पेंट्स अ वरीसम पिक्चर लाइक श्रीनगर द क्विंट एसेंशियल. ठीक है. क्विंट एसेंशियल मतलब कि जैसे कि एक बड़ा ज्यादा, जिसको हम एग्जांपल से बोलते हैं, थोड़ा समझा सकते हैं कि हाँ भाई यार देख, है ना, कितनी अच्छी जगह है कोई. अगर कोई अच्छी जगह है फॉर एग्जांपल, तो हम उसको कंपेयर करेंगे. जैसे कि अब श्रीनगर है, उसको हम कंपेयर करते हैं कि ये हमारा इंडिया का स्विट्जरलैंड है. तो स्विट्जरलैंड एक काफी अच्छी जगह है. ठीक है. बर्फ वहां पे काफी पड़ती है, तो इसीलिए हम इंडिया का जो स्विट्जरलैंड दैट इज श्रीनगर है ना, तो उसको कंपेयर करते हैं जब हम किसी चीज को किसी और एक्चुअल कैरेक्टर से, तो दैट इज कॉल्ड क्विंट एसेंशियल, राइट. So the quintessential winter wonderland has seen a 64% dash in snowfall
ओवर द पास्ट 5 डेकेड्स। अब हमें यहां से अगर पढ़ें तो हमें थोड़ा सा समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ डिक्लाइन की ही बात कर रहा होगा, ठीक है। ओवर द पास्ट 5 decades, ठीक है, द एवरेज एनुअल स्नोफॉल विच स्टूड एट 160 सेंटीमीटर इन द 1980s हैज नाउ डैश टू अ mere 58 सेंटीमीटर। ओके, फिर बोलता है दिस डैश इज नॉट मियरली अ स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्शन, इट इज एचड ऑन टू द चेंजिंग लैंडस्केप्स एंड द एंशियस फेसेस ऑफ कश्मीरीज। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ के सिर्फ मतलब सिर्फ डेटा है, ठीक है। ये चीज अगर हम वहां पे जाएं तो वहां पे हमें वो चीज दिखती भी है कि वाकई में ये चीज काफी घबराने वाली बात है, काफी चिंताजनक पॉइंट है जो कि कश्मीरीज के चेहरे पे दिखता है। बिकॉज उनके लिए क्या है, ये उनकी रोजी रोटी का साधन माध्यम है, राइट। इट इज अ मीडियम फॉर देयर अर्निंग्स, राइट, यू कैन से। फिर बोलता है बट व्हाई दिस अलार्मिंग शिफ्ट, ये अलार्मिंग शिफ्ट क्यों? द आंसर लाइज इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स। इंटरप्ले का मतलब होता है जब कोई दो चीजें एक दूसरे से रिलेट करके वहां पे परफॉर्म कर रही होती हैं, राइट। जैसे कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं और सामने से आप भी रिस्पॉन्स दोगे, या मान लो ऑफलाइन बैच है, मैं कुछ बोल रहा हूं, सामने से बच्चे कुछ बोल रहे हैं, दैट इज एन इंटरप्ले, ठीक है। वहां पे दोनों की इंटेलिजेंस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इज द राइज ऑफ टेम्परेचर। सबसे जो सिग्निफिकेंट जो फैक्टर है दैट इज राइज ऑफ टेम्परेचर। The Himalayas are warming at an alarming rate, almost twice the global average। जो global average है उसका twice के हिसाब से उसका दोगुना। मान लो global average अगर 2 डिग्री सेल्सियस का है तो हिमालय जो है 4 डिग्री सेल्सियस की रेट से they are getting melted। Okay, so this rise disrupts the formation of snow by pushing the freezing line higher up the mountains। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जो हमारा ट्रेंड है स्नो फॉल का, ये और ऊपर पुश हो जाएगा। लाइक मान लो कि अगर यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स हैं, ठीक है। थोड़ा साइड में बनाता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे माउंटेन्स हैं ये, ठीक है, ठीक है, ये माउंटेन है हमारे, ठीक है, और नीचे में कुछ माउंटेन्स हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे माउंटेन्स हैं। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे बर्फ पड़ रही है, ठीक है, मान लो यहाँ पे बर्फ पड़ रही है यहाँ पे अभी के लिए। बट अगर ऐसे ही चलता रहा, ठीक है, तो बोलता है कि जो अभी इस एरिया में अगर बर्फ पड़ रही है तो कल को वो ये एरिया बर्फ नहीं पड़ेगी यहाँ पे और यहाँ पे बर्फ पड़ना स्टार्ट होगी। फिर मतलब अगर हमें बर्फ देखनी है तो हमें और ज्यादा हाइट पे जाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट राइटर वांट्स टू से, राइट। तो बोलता है कि ये दिस राइज डिसरप्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्नो बाय पुशिंग द फ्रीजिंग लाइन। मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट अभी यहाँ पे है तो कल को यहाँ पे पहुंच जाएगा। हायर अप द माउंटेन्स एज टेम्परेचर, या टेम्परेचर्स राइज, प्रेसिपिटेशन फॉल्स मोर एज रेन देन स्नो। अब प्रेसिपिटेशन क्या है? ये जो प्रेसिपिटेशन है ना, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? जो भी फॉर्म ऑफ यू कैन से स्नो हो गया, ठीक है, रेन हो गया, ठीक है, हेल स्टॉर्म हो गया, ठीक है, सिल्ट हो गया, ठीक है, स्लिट हो गया, ठीक है, मतलब बर्फ टाइप जो होगी, ठीक है। तो ये सारी बर्फ हो गया, ओले हो गए, है ना, ये सारी प्रेसिपिटेशन की ही फॉर्म है, स्नो, रेन, है ना। ऑल दिस आर द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो बोलता होगा क्या है, अगर प्रेसिपिटेशन फॉल्स मोर एज रेन, मतलब अगर टेम्परेचर ऐसे बढ़ता रहा तो प्रेसिपिटेशन, स्नो के लिए थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा कम चाहिए ना, ठीक है, तो टेम्परेचर फिर स्नो की जगह पे रेन ही मिलेगी, ठीक है, और स्नो देखने के लिए हमें और ज्यादा हाइट पे जाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट राइटर वांट्स टू से, ठीक है। बोलते इवन एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। मोर ओवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, तो फर्स्ट रीजन तो हमें बता दिया कि टेम्परेचर्स काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। सेकंड बोलता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैव वीकेंड। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हमें मेडिटेरेनियन सी से मिलती हैं, ठीक है, जो वहां से हमारे लिए जो हवा आती है या जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती है पानी में, उनकी वजह से काफी ज्यादा जो हिमालयस में स्नोफॉल होता है, इट्स अ वेरी मेजर रीजंस, वन ऑफ द मेजर रीजंस यू कैन से। कौन? ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैव आर द वन ऑफ मेजर आर वन ऑफ द मेजर रीजंस, ओके, जिसकी वजह से हिमालयस में बर्फ देखने को मिलती है, ठीक है। दीज मॉइस्चर लेडन, ठीक है, ये मॉइस्चर लेडन मतलब जो लोडेड है काइंड ऑफ, है ना, मतलब, ठीक है,
These moisture laden systems from the Mediterranean are crucial for winter snow in the Himalayas. ठीक है. However, climate change is altering their frequency. Altering मतलब change करना. ठीक है. Alter का मतलब होता है change करना. ठीक है. Just a moment. ठीक है. Alter का मतलब होता है change. So however, climate change is altering their frequency and intensity. ठीक है. With fewer and weaker disturbances, the region receives more snowfall, leaving Gulmarg's slopes drier and bare. अब यहाँ पे एक्चुअली ये जो आपको क्वेश्चन है, ये यहाँ पे एरर है. यू हैव टू फाइंड एरर. कहाँ से लेके? ये फर्स्ट पार्ट सी से लेके. तो यहाँ पे अब हो सकता है कहीं भी कुछ गलत लिखा हो, सो उसको आपको पकड़ के देखना है कि वहां पे क्या गलती है, व्हाट इज द एरर पर्टिकुलरली, राइट. फिर बोलता है ठीक है, यहाँ पे नो एरर यहाँ तक. ठीक है. इन एडिशन टू these factors, El Nino influence also plays a very major role. तो तीन चीजें हमने यहां तक डील करी. फर्स्ट वन इज राइज इन टेम्परेचर, सेकंड इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो कि वीक हो चुकी हैं, थर्ड वन इज एल नीनो इन्फ्लुएंस आल्सो प्लेज अ वेरी मेजर रोल. दिस रेकरिंग क्लाइमेट फिनोमिनन impacts global weather patterns, and this past winter saw a strong El Nino event. In further disrupted Himalayan precipitation contributing to the below average snowfall in Gulmarg. ठीक है. मतलब जो डिसरप्टेड हमारा हिमालयन प्रेसिपिटेशन है उसकी वजह से क्या हुआ कि हमें जो स्नोफॉल देखने को मिला वो काफी ज्यादा मतलब बिलो एवरेज था, राइट. जो एवरेज से भी नीचे आ गया अब तो. फिर बोलता है डी पार्ट. ठीक है. द लैक ऑफ स्नोफॉल हैज फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस. इम्प्लीकेशंस मतलब यू कैन से कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर यू कैन से रेपरकशंस. ठीक है. The tourism industry, a lifeline for the local economy, suffers as snowless winters defer winter sports enthusiasts. ठीक है. तो आपको बोलने का पर्पस यहाँ पे है कि जो स्नोलेस विंटर्स है वहां पे जो लोग जाते हैं उनको मतलब वहां पे वो चीज उनके लिए मतलब स्नो ही नहीं रहा तो फिर वो लोग किस लिए जाएंगे, राइट. फार्मर्स डिपेंडेंट ऑन द मेल्ट वाटर फॉर इरिगेशन. अब होता क्या है कि जब स्नोफॉल होता है ना तो गर्मियों में अब वहां पे है तो ये तो है नहीं कि श्रीनगर में आपको वहां पे नहरें देखने को मिलेंगी, है ना. तो वहां पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है तो जब गर्मियां आती हैं तो वो स्नो मेल्ट होती है और उसकी वजह से वो वहां पे पानी लोगों के लिए जो उनकी डेली नीड्स हैं या फिर उनको इरिगेशन के लिए वहां से पानी मिलता है, राइट. तो फार्मिंग के लिए भी देखा जाए तो इरिगेशन वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा. वाटर स्कैर्सिटी हो जाएगी which will impact agriculture yield, right. The fragile Himalayan ecosystem reliant on snow for replenishing glaciers and rivers. replenishing मतलब जो हर साल फिर से वो स्नो पड़ेगी, फिर से वो अपने आप को है ना वहां पे एक यू कैन से रिसोर्सेज वो फिर से उनके फुलफिल हो जाते हैं, भर जाते हैं, राइट. तो होता क्या है कि जो हिमालयन इकोसिस्टम है दैट इज हाईली डिपेंड अपॉन यू कैन से स्नो, बिकॉज वहां पे जो एनिमल्स हैं, वहां पे जो यू कैन से एनिमल्स हो गया, वहां पे लोग हो गए, वहां का इकोसिस्टम वैसा है कि वो बर्फ के हिसाब से ही है, राइट. वहां पे जो एग्रीकल्चर होता है बर्फ के अकॉर्डिंग होता है. जो एनिमल्स हैं वो ठंडे एरिया वाले एनिमल्स हैं तो उनको क्या होगा, दे विल बी अफेक्टेड, राइट. अगर कोई मान लो जो बर्फ के एरिया में जो स्नो लेपर्ड है उसको और ऊपर हाइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है. वहां के जो एनिमल्स हैं उनको माइग्रेट करना पड़ेगा दूसरी जगह पे टू गेट दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट, राइट. तो जिससे होगा क्या, इकोसिस्टम पे लोड पड़ेगा. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि ऑलरेडी वहां पे काफी ज्यादा एनिमल्स हैं यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे जो लोअर प्लेसेस के एनिमल थे पहले बर्फ पड़ती थी तो वो यहाँ पे उनका सस्टेनेबिलिटी अच्छी थी, है ना. उनके लिए जो चीजें चाहिए रहती थी उनको मिल जाती थी वहां पे. अब यहाँ पे अगर बर्फ पड़ना बंद हो जाए तो उनको हायर ऑल्टीट्यूड की तरफ मूव करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे एनिमल्स हैं उनके लिए ऑलरेडी वहां पे उतना ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ उनके लिए फूड या जो भी रहेगा. अगर बाहर से कोई माइग्रेट करेगा तो उनके जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो वहां पे फिर एक इम्बैलेंस सा हो जाएगा इकोसिस्टम में. दैट इज वाई इसलिए यहाँ पे बोला गया कि जो हिमालयन इकोसिस्टम है मतलब बड़ी है ना एक काफी ज्यादा लाई करता है किसके ऊपर, स्नो के ऊपर, है ना. and experiences imbalance that threatens its biodiversity. ठीक है. The case of Gulmarg is not the only, बोलता है
जो गुलमार्ग का केस है, इट इज नॉट द ओनली वन, राइट। सेम केस हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज सिमिलर सिचुएशन हैज आल्सो बीन witnessed in Himachal Pradesh as well as Uttarakhand, right? The higher altitude areas of the Annapurna range to have similar stories to tell. All of this is a stark reminder, मतलब एक काफी ज्यादा एक डायरेक्ट वार्निंग, यू कैन से स्टार्क रिमाइंडर, मतलब स्टार्क रिमाइंडर का मतलब होगा एक डायरेक्ट वार्निंग, है ना, कि भाई अभी भी संभल जाओ और कुछ एक्शंस लो, ठीक है। Direct warning to the of the urgency of addressing climate change. International cooperation, sustainable practices, and investing in carbon neutral technologies are crucial to mitigate global warming and protect the future of fragile ecosystems like the Himalayas. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में है, आगे देखते हैं। बोलता ऑन अ लोकल लेवल अडेप्टिंग टू द चेंजिंग क्लाइमेट इज एसेंशियल, इम्प्लीमेंटिंग water conservation measures, diversifying tourism experiences beyond snow dependent activities, मतलब उनको थोड़ा सा और लोकल लेवल पे क्या कर सकते हैं लोग, थोड़ा सा और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट अगर वहां पे अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको थोड़ा सा ऐसा ना हो कि वो उसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो उनका मुश्किल हो जाएगा वहां पे आने वाले टाइम में, राइट। They need to look forward for other options as well, and you can say, and alternative livelihoods for communities are vital steps towards resilience. Resilience होता है एकदम to show the capacity to withstand, कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर if we have something है ना difficult, so we will come back, we will bounce back, that is called resilience, है ना। Gulmarg's tale of vanishing snowfall is not just a local concern, it's a warning bell for the world. This winter wonderland's struggle is a poignant reminder of the impact climate change has on our planet and the communities that depend on it. We must act now to ensure that future generations can still experience the magic of snowfall in Gulmarg and beyond. Okay? तो ये था हमारा कॉम्प्रिहेंशन, एंड आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ओके, चलें फिर आगे, जस्ट अ मोमेंट। ओके, बोलता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज द कॉजेज ऑफ द डिप्लीशन इन स्नोफॉल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज द कॉजेज ऑफ द डिप्लीशन इन द स्नोफॉल। आपको याद रखना है वहां पे नोट मेंशन पूछा गया है, ठीक है, नोट मेंशन, कौन सा मेंशन नहीं है। द इंपैक्ट ऑफ फिनोमिनन कॉल्ड एल नीनो, दिस इज मेंशन्ड। परपेचुअल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, बोला ना उसने, हीटिंग एक इज वन ऑफ द रीजंस। डिक्लाइन इन द इंटेंसिटी ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो अगर हमने देखा जाए तो हमने काफी डिटेल में इसको पढ़ा, वी अंडरस्टूड कि तीनों के तीनों पॉइंट्स दीज वर अवेलेबल इन दिस कॉम्प्रिहेंशन। द पॉइंट जो कि अवेलेबल नहीं था, कंसिस्टेंट सर्ज इन द सी वाटर लेवल्स, डिस्टर्बेंसेस वाला पॉइंट था, एल नीनो वाला पॉइंट था, ये अर्थ वाला पॉइंट था, एल नीनो वाला पॉइंट था। उसने पूछा है नॉट मेंशन्ड, सो द आंसर वुड बी ऑप्शन 4, ठीक है। एलिमिनेशन से जा सकते थे, आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा इट वाज अवेलेबल, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल, ये भी गलत, ठीक है, ये भी गलत, ठीक है। और ऑप्शन थर्ड तो हमारा वैसे ही, क्योंकि इंटेंसिटी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, तो ये भी गलत, ठीक है। सो आराम से, अगर आपने अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप अच्छे से इसको समझोगे, वो आपको आराम से वहां पे दिख जाएगी ऑप्शन। तो फर्स्ट का हमारा सी ऑप्शन है। सेकंड देखिए, बोलता है गिवन बिलो आर द सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज विद वन ब्लैंक ईच, दीज ब्लैंक्स रिक्वायर सिनोनिम्स टू मेक कोहेरेंट सेंस, मतलब एक, है ना, एक कोहेरेंट मतलब क्लियर सेंस जो हमारी, है ना। द पार्ट ऑफ स्पीच कैन बी चेंज्ड डिपेंडिंग अपॉन द ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट, मतलब अगर मान लो हमने उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है और हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बोलता है कि द पार्ट ऑफ स्पीच कैन बी चेंज्ड डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बट आपको उसका एक होलसम मतलब बताना, जस्ट आपको जो उसकी बेस फॉर्म है उसी फॉर्म में आपको बताना है, डजेंट मैटर कि थर्ड फॉर्म में है, फोर्थ फॉर्म में है, सेकंड में है, नहीं है, ठीक है। बट ऑल द जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, सिनोनिम्स आपको ढूंढने हैं, ओके। Srinagar, the quintessential winter wonderland, has seen a 64% dash in the snowfall over the past 5 decades. ठीक है, तो क्या डिक्लाइन देखा है उसने, ऑब्वियसली बात है डिक्लाइन की बात कर रहा है। अब ऑप्शंस को देखिए, एक होता है एस्केलेट, एस्केलेट का करना मतलब होता है किसी को
बढ़ाना, एक्सेजरेट करना, राइट। एग्रावेट करना या फिर, है ना, एग्रावेट करना। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये सारे सारे सिनोनिम्स होंगे। एम्पलीफाई का मतलब भी होता है इंक्रीज करना, ग्रो करना, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेटेड, राइट। सेकंड देखिए, विंडिकेट, एक्विट, एक्सकल्पेट। अगर आपको किसी के मीनिंग पता नहीं है फिर आपको दिक्कत होगी। अगर आपको एक का भी मीनिंग पता है तो इतना समझ लीजिए ये सारे के सारे हमारे सिनोनिम्स हैं। ओके, इफ यू नो द मीनिंग इवन ऑफ अ सिंगल वर्ड देन यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द होल ऑप्शन, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा। ड्विंडल का मतलब पता है क्या होता है? ड्विंडल का मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग, टू रिड्यूस, टू रिड्यूस समथिंग। ठीक है, और सेम प्लमेट का मतलब भी होता है एकदम से शार्प फॉल। प्लमेट का मतलब होता है शार्प फॉल, राइट। और स्लैश का भी मतलब होता है एकदम से गिर जाना। ठीक है, सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। विंडिकेट, एक्विट और एक्सकल्पेट का मतलब होता है टू रिलीज समवन, टू एक्विट समवन, है ना। का मीनिंग लिख रहा हूं मैं एक्विट का, बाकी का भी सेम होता है, राइट। टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट, है ना, टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट। ठीक है, किसी को गिल्ट से फ्री करना। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट का मतलब होता है कि कोई अगर स्टोरी है, कोई कहानी है, कोई पिक्चर है, उसका छोटा सा पार्ट निकाल के वहां पे उसको डिस्प्ले करना। जैसे कि नाउ वी सी अ लॉट ऑफ मीम्स, है ना। तो मीम्स क्या है? दैट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट मींस टू डिस्प्ले समथिंग शॉर्ट, ठीक है, एंड दैट टू एक्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम द बिग पार्ट या बिग पिक्चर या बिग स्टोरी, राइट। तो पूरी पिक्चर में से एक छोटा सा पार्ट निकाल के दिखाना, दैट इज कॉल्ड एक्सर्प्ट। ठीक है, अनशेथ। अनशेथ का मतलब होता है, अनशेथ का मतलब जैसे कि शेथ होता है कवर, अनशेथ मतलब तलवार उसको अपने कवर से निकालना, अनशेथ करना, ठीक है, अनकवर करना काइंड ऑफ। ठीक है, डेरेसिनेट, बताइए। डेरेसिनेट का भी सेम ही सेंस जाता है, ठीक है। मतलब कि किसी को मतलब उसको अनकवर करना, या फिर, है ना, काफी अच्छा वर्ड है। ठीक है, ओके, चलिए। तो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, प्लमेट, ड्विंडल, स्लैश। तो इसमें आ जाएगा हमारा प्लमेट, ड्विंडल, स्लैश। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, which of the following options can replace the underlined part to make the sentence grammatically and contextually correct? If no replacement is required, choose option as your answer. ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा इसमें। The tourism industry, a lifeline for the local economy, suffers as snowfall winters defer winter sports enthusiasts. ठीक है, so there are 4 options, ठीक है, and 5 options, and you have to tell कि which one of the following is the right answer. तो टूरिज्म इंडस्ट्री बोलता है एक लाइफलाइन है फॉर द लोकल इकोनॉमी ऑफ श्रीनगर, राइट, जो कि सफर कर रही है, सफर्स एज स्नोलेस विंटर्स डेफर। डेफर का मतलब क्या होता है? देखो, कहीं में बोलता है सफर्स एज स्नोलेस विंटर्स डेफर विंटर स्पोर्ट्स। ठीक है, बताइए सफर्स। अब यहां पे देखिए, द टूरिज्म इंडस्ट्री अ लाइफलाइन फॉर द लोकल इकोनॉमी। लोकल मतलब ये टूरिज्म इंडस्ट्री की बात कर रहा है, जो कि एक सिंगुलर है ना, दिस इज सिंगुलर। तो आपको वर्ब चाहिए सिंगुलर, तो यहां पे आना चाहिए था सफर्स, और यहां पे है सफर। एलिमिनेट करो इसको फिर, क्या, एलिमिनेट दिस ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखिए फिर, अब यहाँ पे सफर्स है तो इट मीन यहां तो ठीक है, सफर्स है स्नोलेस विंटर डेफर्स। तो विंटर हमारा क्या है? ठीक है, सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, ठीक है। विंटर डेफर्स विंटर स्पोर्ट्स, सफर्स एज स्नोलेस। अब तीनों में सफर 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 के साथ में वर्ब की मतलब एस लगा है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, राइट। अब आपको देखना पड़ेगा, एक होता है डेफर, एक होता है डेटर। डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, टू पोस्टपोन। डेटर का मतलब होता है टू स्टॉप या रोकना, ठीक है ना, ये होता है डेटर का मतलब। अब यहां पे देखो, अगर आप देखोगे जो स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं,
अगर वहां पे स्नो नहीं पड़ रही सो इट मींस ये उनको आने से रोक रही है, उनको पोस्टपोन नहीं कर रही, ये चीज उनको आने से रोक रही है वहां पे। तो यहाँ पे डेटर आएगा, डेटर ना कि डेफर। ठीक है, तो इसमें भी डेफर है, इसमें भी डेफर था, ये भी एलिमिनेट कर दो फिर। अब दो हमारे ऑप्शंस में डेटर है, बात समझ आई, दो ऑप्शंस में हमारे डेटर है। अब समझना पड़ेगा सफर्स एज स्नोलेस विंटर, विंटर हमारा क्या है सिंगुलर, तो वर्ब इसके लिए चाहिए थी सिंगुलर, तो वर्ब हमारी डेटर जो है प्लूरल वर्ब है। ठीक है, यू नो व्हाट कि वर्ब को प्लूरल करने के लिए हमें उसमें एस लगाना पड़ता है, राइट। तो डेटर नहीं, यहाँ पे डेटर्स आना था, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो द राइट आंसर इज सफर्स एज स्नोलेस विंटर्स, और विंटर्स है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल है, तो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। So this is how you can eliminate options and you can take help। जो भी आपके पास में लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज है तो उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, अपना आंसर फाइंड करने के लिए। ठीक है, राइट। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोलता है बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री विथ। मतलब कि आपने जो रीड करा इन पॉइंट्स में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे कि आपको लगता है कि ऑथर एग्री करेगा, राइट। क्या था फर्स्ट पॉइंट देखिए, द स्नो डेवॉइड स्टेट इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन गुलमार्ग। डेवॉइड का मतलब कि लैक ऑफ स्नोफॉल, मतलब डेवॉइड मतलब होता है स्नो क्या वो लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ समथिंग, राइट। द स्नो डेवॉइड स्टेट इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन गुलमार्ग। ठीक है, कि क्या वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ गुलमार्ग में है, नहीं। स्नो डेवॉइड हमारा हिमाचल भी है, उत्तराखंड भी है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करो फिर इसको। मिटिगेशन मेजर्स ऑन पार्ट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड आर रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व द इशू ऑफ डिप्लीटिंग स्नोफॉल। ठीक है, मिटिगेशन मेजर्स ऑन पार्ट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरा वर्ल्ड जो है इकट्ठा आए और इस पॉइंट पे डिस्कशन करे, इसके लिए कोई रेसोल्यूशन लेके आए दैट हाउ वी कैन प्रिवेंट सच थिंग्स, राइट। तो ऑप्शन 2 हमारा हो जाएगा। द वार्निंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज द सोल कल्प्रिट, कि वार्मिंग जो अर्थ वार्मिंग हो रही है क्या दैट इज द सोल पर्पस, नहीं। हमने देखा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी हैं, एल निनो फोर्स के भी जो हमारा एल निनो करंट है वो भी वन ऑफ द मेजर रीजंस, राइट। फिर बोलता है द लोकल्स ऑफ कश्मीर आर इम्यून टू दी रिप्लेस इम्यून फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, की इम्यून मतलब कि क्या वो स्ट्रॉन्ग है उन चीजों को फेस करने के लिए, नहीं भाई, वो तो एंशियस हैं, वो तो उन चीजों से परेशान हो रहे हैं कि आने वाले टाइम में हाउ वी विल सर्वाइव, है ना। तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। द राइट आंसर इज ओनली ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 कहां पे है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आराम से अगर पढ़ेंगे तो आपको वहां पे आंसर मिलेंगे विदाउट एनी डाउट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखिए इसको क्या कैसे करोगे। Identify the errors in the given statement and choose the options containing the erroneous part। कौन से पार्ट में एरर है, in case there is no error you can choose option E as your answer। ठीक है, now बोलता है with fewer and weaker disturbances। अब यहां पे क्या लग रहा है, यहां पे लग रहा है सिलोजिज्म, जो कि बोलता है कि अगर हमने पहले जो वर्ब यूज करी है कंजंक्शन के बाद में भी सेम हमारी वर्ब यूज होगी या सेम हमारा पार्ट ऑफ स्पीच यूज होगा। तो अगर हमारा पहले देखिए विद फ्यूअर मतलब कंपैरिजन चल रहा है, कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है, राइट। कंपैरेटिव डिग्री हमने यूज करी तो बाद में भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो फ्यूअर के बाद में वीकर है विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो द पार्ट फर्स्ट पार्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। फिर बोलता है विद फ्यूअर एंड वीकर डिस्टर्बेंसेस द रीजन रिसीव्स मोर स्नोफॉल लीविंग गुलमार्ग स्लोप ड्रायर एंड बेयर। मतलब अगर मोर स्नोफॉल होता तो ड्रायर कैसी होती स्लोप्स, ठीक है। हमने तो पढ़ा ना कि स्नोफॉल कम हो रहा है, तो यहाँ पे द रीजन रिसीव्स मोर नहीं आएगा, लेस स्नोफॉल आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पार्ट 2 में तो आ गया एरर, अब ये एलिमिनेट हो गया। पार्ट 2 में एरर है, पार्ट 2 में एरर है, तो नो एरर भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नाउ वी हैव 3 ऑप्शंस लेफ्ट। ओके, एक चीज और, ऑप्शन 3 भी एलिमिनेट हो गया, सॉरी सी, क्योंकि उसने बोला है ओनली 3, हमारा तो सेकंड पार्ट में एरर हमें मिल चुका है। वी हैव 2 ऑप्शंस नाउ। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए, लीविंग गुलमार्ग्स स्लोप्स ड्रायर एंड बेयरर। अगेन आई टोल्ड यू, यहां पे कंजंक्शन, इससे पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज होगा बाद में भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। ठीक है, इफ देयर इज कंजंक्शन
तो उसके पहले सेम पार्ट ऑफ स्पीच और उसके बाद में भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच यूज होगा। ओके, अगर पहले हमारा यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री है तो बाद में भी कंपेरेटिव डिग्री आएगी और यहाँ पे बन जाएगा बेयरर, नॉट बियर। तो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमारा एरर था एंड वी फाउंड द एरर कि इसमें था हमारा लेस आएगा और इसमें हमारा आएगा बेयरर। ओके, पार्ट बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, द आइकॉनिक स्काई रिजॉर्ट, a crown jewel of Kashmir, experiences winters that seem increasingly devoid of their signature charm. Devoid of मैंने बता दिया ना, lack of. Devoid का मतलब lack of something, lack of. ओके, सिग्नेचर चार्म। अब आपको बताना है कि इसका सिनोनिम्स बताना है आपको। इसमें मैं इंस्ट्रक्शंस लिख देता हूं, सिनोनिम्स। ठीक है, टैसिटर्न है, अटिपिकल है, डिस्टिंग्विश्ड है, रिकंडाइट है या फिर इनकोइट है। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। टैसिटर्न का मतलब क्या होता है? टैसिटर्न मतलब होता है इसका, टैसिटर्न का रिजर्व्ड इन स्पीकिंग। ठीक है, टैसिटर्न। इसको एक और वर्ड है इसके लिए, रेटिसेंट। रेटिसेंट भी सेम, जो थोड़ा कम बोलता है, राइट। और इसका अपोजिट हो जाएगा वर्बोस, जो काफी ज्यादा बोलता है, वर्बोस। ठीक है, अटिपिकल थोड़ा सा, ठीक है, अटिपिकल मतलब जो है ना थोड़ा सा अलग सा है। ठीक है, असाधारण जिसको बोल सकते हैं। अटिपिकल मतलब एबनॉर्मल टाइप। ओके, डिस्टिंग्विश्ड मतलब कि जो एक अलग सा डिस्टिंग्विश्ड चार्म होता था, थोड़ा सा यूनिक सा चार्म होता था। ठीक है, वो मिस है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सिग्नेचर का। ठीक है, रेकंडाइट का मतलब क्या होता है? रेकंडाइट और इनकोइट, बताइए एक बार वोकैबुलरी देख लें फिर वर्ड्स। आंसर इसका राइट आंसर सी। ठीक है, कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स हम देख लेते हैं। ठीक है, ग्लिसनिंग, दैट आई टोल्ड यू, शाइनिंग विद स्पार्कलिंग लाइट। जैसे कि सुबह देखते हो आप, ठीक है, ड्यू पड़ी होती है, राइट। तो जब वहां पे सनलाइट पड़ती है, सो दैट इज कॉल्ड ग्लिसनिंग। ठीक है, ग्लिसनिंग मतलब चार्मिंग, है ना। एकदम से लाइट पड़ती है उस पर तो शाइनिंग सी लाइट, है ना, स्पार्कलिंग। डिवॉइड, एंटायरली लैकिंग ऑफ या फ्री फ्रॉम। क्विंटेसेंशियल, रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटी और क्लास। ठीक है, जैसे कि हम कई बार बोल देते हैं ना कि यार अगर लॉयल हो तो, है ना, बोल देते हैं कि कोई ज्यादा बोलते हैं तो हम बोल देते हैं यार कि कम बोला कर, क्या है ना। या फिर कई बार हम किसी जानवर से, है ना, जैसे मोस्टली क्या यार तू गधा है ना, तो जस्ट बोलने के लिए कि तू गधा है भाई, क्या कर रहा है, तो हम उसको कंपेयर कर रहा है। इफ समवन इज डूइंग एनी काइंड ऑफ फुलिश थिंग, राइट, तो उसको हम गधे से कंपेयर, तो टिपिकल एग्जांपल बन गया, राइट। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि श्रीनगर को हम वहां से कंपेयर करते हैं स्विट्जरलैंड से। ठीक है, तो वो भी एक एग्जांपल है ना, कि कैसे स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, है ना। तो वैसे दैट इज कॉल्ड क्विंटेसेंशियल, है ना। फिर आता है एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट करना किसी को, किस कहीं से निकालना, टू एक्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम समवेयर, द एक्शन ऑफ रिमूविंग और सेपरेटिंग समथिंग फ्रॉम अ प्लेस। ठीक है, एग्जांपल देख सकते हो, दैट्स वाटर एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम रिवर्स इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द rise in demand and increasing population density in the region. ठीक है, फिर आता है laden, that is adjective, meaning is heavily loaded और weighed down, heavily loaded और weighed down। laden का मतलब loaded एकदम, है ना। laden से याद कर लो loaded, laden से याद कर लो loaded। ओके, heavily loaded और weighed down। फिर आता है डेरेसिनेट, जो कि मैंने आपको बताया अभी लास्ट में हमने देखा, डेरेसिनेट, टू रिमूव और सेपरेट फ्रॉम अ नेटिव एनवायरमेंट। ठीक है, टू रिमूव और सेपरेट, जैसे हमने पढ़ा था अनशेद करना, अनशेद करना कि एक उसको अलग करना उसके कवर से, राइट, उसके कवर से उसको अलग करना, मतलब जो तलवार होती है उसको निकालना, अनशेद करना। ठीक है, और इसका डेरेसिनेट का मतलब टू रिमूव और सेपरेट फ्रॉम अ नेटिव एनवायरमेंट और कल्चर। अटिपिकल, नॉट टिपिकल, डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट अदर्स ऑफ इट्स टाइप्स। ठीक है, एबनॉर्मल जिसको मैंने बताया था आपको। डिस्टिंग्विशिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन थिंग और पर्सन सो सर्विंग टू आइडेंटिफाई इट। ठीक है, जिसको हमने देखा ना सिग्नेचर। ठीक है, जैसे सिग्नेचर, सिग्नेचर मतलब
कि वो थोड़े यूनिक होते हैं, सिग्नेचर हर इंसान के अपने अलग अलग होते हैं ना, तो वैसे डिस्टिंग्विश्ड, थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा यूनिक है ना। रेकंडाइट, नॉट नोन अबाउट बाय मैनी पीपल, या फिर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, रेकंडाइट, ठीक है। रेकंडाइट मतलब विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या फिर नॉट नोन, बट काफी ज्यादा लोगों को पता नहीं है उसके बारे में, ठीक है। फिर आता है इनकोएट, बीइंग ओनली पार्टली इन एग्जिस्टेंस और ऑपरेशन, ठीक है। मतलब फुल्ली ऑपरेटेड नहीं हो रहा, जैसे कोई गवर्नमेंट सर्विस है, मान लो कोई गवर्नमेंट स्कीम है ना, अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम है, मान लो कोई गवर्नमेंट स्कीम है यहाँ पे, एंड दैट इज इनकोएटेड, इसका मतलब दैट इज नॉट फुल्ली ऑपरेशनल, नॉट फुल्ली ऑपरेशनल, ठीक है, नॉट फुल्ली ऑपरेशनल इज कॉल्ड इनकोएटेड। बात समझ आई? इनकोएटेड मींस नॉट फुल्ली ऑपरेशनल, जस्ट ओके। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के वर्ड। आई होप कि आप इनको पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे। इनकोएट हो गया, रेकंडाइट हो गया, डिस्टिंग्विशिंग हो गया, ठीक है। इनको और जो हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है उसके थ्रू जो हमने वोकेबलरी सीखी उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद करिएगा, ठीक है। और ऐसे ही सेशंस आपको मिलते रहेंगे, सो प्लीज बी विद अस। एंड अब जो भी आपको ये सेशंस मिल रहे हैं इनको प्रैक्टिस करिए, डू शेयर दिस सेशंस अमंग योर फ्रेंड्स, एंड डू लेट अस नो कि अगर आपको अपनी तरफ से कुछ ऐड करवाना है, इफ़ यू वांट टू कि हाँ सर ये पढ़ाइए या ये कुछ ऐसा कुछ स्टार्ट करवाना है, सो यू कैन ऑल्सो लेट अस नो अबाउट योर थॉट्स, ओके, इन द कमेंट सेक्शन, राइट। एंड वन थिंग, आपके लिए होमवर्क देके जा रहा हूँ, टाइटल ऑफ द पैसेज, टाइटल आपको देना है इसका, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।